वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कई दिनों के बाद आज पुनः हम आपको एक नई वीडियो देंगे। देखिए, पिछली वीडियोस में मैंने आपको पांचों प्रकार के नाउन कंप्लीट करा दिए हैं। आगे मैं जो इस टॉपिक में जो भरपूर इसकी नॉलेज है वो मैं आपको देने जाऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होगा। इसे आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। चलिए देखिए कुछ नाउन्स। सीप, डियर, स्वाइन। ये मैंने तीन नाउन्स यहाँ पर लिखे हैं। पहला लिखा है सीप, दूसरा लिखा है डियर और तीसरा लिखा है स्वाइन। ये ऐसे, सीप का मतलब होता है भेड़, डियर का मीन्स होता है हिरन और स्वाइन का मतलब होता है सुअर। ये ऐसे नाउन्स हैं कि ये सीप जो है इसका प्रयोग हम एक वचन में करें तो सीप रहेगा, इसका प्रयोग हम बहुवचन में करें तब भी ये सीप रहेगा। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सीप का बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं होगा, डियर का बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं होगा, स्वाइन का बहुवचन बनाने के लिए स्वाइन्स का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों नाउन्स का प्रयोग एक वचन में करें या फिर बहुवचन में करें, दोनों प्रयोग में ये सेम ही रहेंगे। एस लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर हमने सीप्स कर दिया, यहाँ डियर्स कर दिया, यहाँ स्वाइन्स कर दिया, ये तीनों यूज इसके गलत हो गए। एग्जाम्पल के थ्रू में क्लियर करता हूं। देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं द सीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने यहां पर लिखा द सीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब है भेड़ मैदान में चर रही थी, चर रही थी। अब यहां पर जो सीप का प्रयोग किया है वो हमने एक वचन में किया या बहुवचन में किया, ये हमको पता चलेगा वर्ब से। यहां पर जो बाज का प्रयोग हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, एक वचन क्रिया है, इसलिए यहां पर सीप का प्रयोग एक वचन में हुआ है। दूसरा हम यहां पर लिखते हैं द सीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां पर हमने लिख दिया द सीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब हो गया भेड़ें मैदान में चर रही थीं। अब ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। कैसे हो गया गलत? कि यहाँ पर सीप का प्रयोग हमने बहुवचन में किया है, इसका मतलब होता है भेड़ें मैदान में चर रही थीं। अब हमने पहले आपको बता दिया था कि जब हम इन नाउन्स का प्रयोग बहुवचन में करेंगे तो इनके बाद हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर सीप की जगह पर क्या कर दिया, सीप्स कर दिया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसको करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एस हमको हटानी पड़ेगी और ये लिखना पड़ेगा द सीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब होता है यहाँ पर जो भेड़ें हैं वो कई हैं, एक से ज़्यादा हैं, और ये पता हमें चल रहा है यहाँ पर वर बहुवचन क्रिया से। यहाँ पर बाज का प्रयोग किया गया तो एक भेड़ हो गई, यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया तो यहाँ पर जो भेड़ों की संख्या है वो एक से अधिक है। तो आप समझ गए होंगे कि सीप, डियर और स्वाइन ये तीनों नाउन सेम है, सेम इनका यूज होगा। डियर का डियर्स नहीं होगा, स्वाइन का स्वाइन्स नहीं होगा। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ये तीनों का एक ही तरह से होगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए आगे और भी नाउन्स हैं अभी ऐसे। आगे देखिए अब आप
पोल्ट्री, कैटल, प्यूपिल, जेंट्री, ये मैंने यहां पर नाउन्स लिखे हैं। ये टोटल नाउन्स जो लिखे हैं मैंने यहां पर, ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। कैसे? पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी फार्म, कैटल का मतलब होता है मवेशी, पीपल का मतलब होता है लोग, और जेंट्री का मतलब होता है आर्य लोग, एक विशेष ग्रुप के लोग जो अपने आप को आर्य बोलते हैं। और जितने भी आर्य लोग हैं वो सब एक समूह में हो गए और उनको बोला जाता है जेंट्री, और जेंट्री का हिंदी अर्थ होता है आर्य लोग। पोल्ट्री का मैंने आपको बता दिया, मुर्गी फार्म, कैटल का मतलब होता है मवेशी। अब मवेशी का मतलब क्या होता है? मवेशी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक घोड़ा है, यहाँ पर एक हिरन है, यहाँ पर एक भैंस है, यहाँ पर एक गाय है। इसी तरह से यहाँ पर तरह तरह के पशु हैं और ये एक झुंड में खड़े हुए हैं। जब तरह तरह की पशुओं की यहाँ पर वैरायटी है और एक ही झुंड में वो वैरायटी खड़ी हुई है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? मवेशी। मवेशी का मतलब ये जानवर हो गए, कई प्रकार के जानवर हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटल। और ये पीपल है, ये है जन समूह, लोगों का समूह, इसको बोलेंगे जन समूह। ये नाउन्स ऐसे हैं कि इनका प्रयोग कभी भी एक वचन में नहीं होता है, इनके साथ सदैव क्रिया बहुवचन आती है। कैसे इसका यूज करते हैं देखो, मैं यहां पे लिखता हूं कैटल, मैंने यहां पर कैटल लिखा, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने यहां पर लिख दिया कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। मवेशी मैदान में चर रही है। पहले मैंने आपको बता दिया कि कैटल, पोल्ट्री, प्यूपिल, जेंट्री, इनका प्रयोग बहुवचन में ही होगा, इनके साथ क्रिया बहुवचन की आएगी। और बहुवचन में इनका प्रयोग जब हम करेंगे तो इनमें हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात इन शब्दों में हम एस नहीं जोड़ेंगे। करके देख लेते हैं। जेंट्रीज नहीं होगा, पोल्ट्रीज नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, प्यूपिल्स नहीं होगा, ये गलत हो जाएंगे इस तरह से। तो यहां से एस हमको हटानी पड़ेगी, अब इस तरह से ये हटानी पड़ेगी यहां से, क्योंकि ये अपने आप में बहुवचन है, इनको बहुवचन एस लगाकर बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हमने क्या कर दिया? कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी मैदान में चल रही है। कहां से गलत हो रहा है वाक्य? यहां से गलत हो रहा है, क्योंकि इसके साथ जो क्रिया आएगी वो बहुवचन आएगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहां पर होगा। इस तरह से अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। यहां पर हम कैटल्स नहीं करेंगे, यहां पर हम कैटल के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। और अब मैं जेंट्री वाला आपको समझाता हूं। देखो, द जेंट्री ये लिखा मैंने यहां पे, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इस नगर के आर्य लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो यहां पर तो जेंट्री है, जेंट्रीस नहीं होगा, कलेक्टिव नाउन है, इसका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। तो आप देख रहे होंगे द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइट, यहां पर जो क्रिया प्रयोग की जा रही है वो बहुवचन है आर, और इस तरह से इसका प्रयोग होगा। अगर यहां पर हमने एक वचन क्रिया इज का प्रयोग कर दिया या फिर पास्ट टेंस में बाज का प्रयोग कर दिया तो फिर वो गलत होगा।
आगे एक और इसी तरह का नाउन है जिसको बोलते हैं हम वर्मिन, इसको बोलते हैं वर्मिन। और वर्मिन का मतलब होता है एक ऐसे कीड़ों का समूह जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे जो कीट होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं और जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्मिन। तो जो कंडीशन यहाँ पर हैं वही कंडीशन वर्मिन पर लागू होंगी। द वर्मिन destroy our crops। ये जो वर्मिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी फसलों को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर वर्मिन का प्रयोग किया गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया गया। यहाँ पर जो मेन वर्ब होगी वो डेस्ट्रॉय है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर एस का प्रयोग किया जाता, लेकिन ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उसमें एस का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे पता ये चलता है कि वर्मिन जो है नाउन वो बहुवचन में है। चलिए इनको मैं हटा देता हूं यहां से। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है वो है प्यूपिल, क्योंकि ये प्यूपिल जो मैंने यहां पर लिखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके साथ की जो नाउन्स थी उनका प्रयोग ऑलरेडी बहुवचन में होगा और विदाउट यूजिंग एस होगा, एस नहीं लगेगी। लेकिन ये प्यूपिल ऐसा नाउन है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। जब हम प्यूपिल शब्द की बात करते हैं तो जनसमूह से इसका मतलब होता है, लेकिन इसका प्रयोग एस लगाकर भी होता है। दोनों तरह से हम प्यूपिल शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि हम वर्मिन का नहीं करते, कैटल का नहीं करते, और जो मैंने यहाँ पर नाउन लिखे थे उनका नहीं, पोल्ट्री का नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम पीपल का प्रयोग पीपल के रूप में करेंगे और पीपल का प्रयोग हम प्यूपिल्स के रूप में भी करेंगे। लेकिन जब हम प्यूपिल के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे तब इसका अर्थ जनसमूह होगा, और जब हम प्यूपिल्स के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे तब इसका जो अर्थ होगा वो होगा राष्ट्र। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेशंस। इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होता है। देखिए अभी ये मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। इसका मतलब होता है द पीपल मीन्स लोग, ऑफ अमेरिका मीन्स होता है अमेरिका के लोग, आर रिच धनी हैं, धनवान हैं। तो यहां पर हमने जो पीपल का प्रयोग किया है वो विदाउट एस किया है, हमने यहां पर पीपल में एस का प्रयोग नहीं किया है। तो इस समय यहां पर जो इसका मीन्स होगा वो जन समूह से होगा। अब हम पीपल्स की बात करते हैं। पीपल्स की बात देखिए, देयर आर मैनी डिफरेंट pupils इन एशिया। ये देखिए यहां पर हमने पीपल का प्रयोग किया है और यहां पर हमने पीपल्स का प्रयोग किया है। जब हम पीपल का प्रयोग करेंगे तो जनसमूह से इसका अर्थ होगा, और जब यहां पर हम पीपल्स का इसका प्रयोग करेंगे तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, राष्ट्र से होगा। अब पूरे सेंटेंस का हम हिंदी में अर्थ कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया। एशिया क्या है, एशिया एक महाद्वीप है, इस तरह से समझ लेते हैं। ये एक महाद्वीप है और इसका नाम क्या है, एशिया, और इसमें क्या है, राष्ट्र हैं। ये राष्ट्र हो गए, इसमें राष्ट्र, ये नेशंस हो गए। और मेरे हिसाब से नियर अबाउट में आपको लगभग बता रहा हूं कि इस एशिया महाद्वीप में 50 से 55 देश आते हैं, जहां तक मुझे ज्ञात है। मैं क्लियरली तो आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मुझे एशिया समझाना है, सिर्फ देशों की चर्चा नहीं करनी है। लेकिन बताना यह है कि एशिया में, एशिया महाद्वीप है और ये राष्ट्रों का समूह है। तो ये सब राष्ट्र हो गए, इसके अंदर सब राष्ट्र हो गए। तो इसका मतलब होता है देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन एशिया। एशिया महाद्वीप में
विभिन्न प्रकार के कई राष्ट्र हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर पीपल का प्रयोग जन समूह के रूप में होगा और यहां पर पीपल्स का प्रयोग राष्ट्र या नेशन के अर्थ में होगा। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए दूसरी जहां पर और भी अभी नाउन्स हैं, देखिए पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ये जो मैंने यहाँ पर नाउन लिखे हैं पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये क्या हैं? दूसरा और भी लिखता हूँ, इनिंग्स। ये क्या हैं? ये भी नाउन्स हैं। पॉलिटिक्स राजनीति, सिविक्स नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स गणित, इनिंग्स होती है पारी। इनिंग्स क्या होता है? पारी। जो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे उनको मालूम होगा कि इनिंग्स क्या होती है। आप यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये सब्जेक्ट नेम है, ये सब्जेक्ट नेम है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नेम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर एस है, यहाँ पर इसके अंत में 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 एस है। तो जिन बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ होता है, वो क्या समझ लेते हैं कि हो सकता है ये बहुवचन हो, तो क्या कर देते हैं कि सेंटेंस में जब इनका प्रयोग होता है तो वो क्रिया बहुवचन दे देते हैं और सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। अब जैसे देखिए, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने यहां पर लिख दिया मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स यानी गणित मेरा क्या है? प्रिय सब्जेक्ट है या पसंदीदा विषय है। अब यहां पर हमने क्या कर दिया कि यहां पर एस, भाई ये पूरा एक वर्ड है ना अपने आप में, और इसकी ये स्पेलिंग है एस तक। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें एस लगाया हुआ है ये बहुवचन हो गया, नहीं, ये सिंगुलर है। और यहाँ पर जो हमने क्रिया लगाई है वो आर बहुवचन लगाई है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग करना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में, या फिर पास्ट टेंस की बात करते हो तो बाद लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे रूल्स इन पर लागू होंगे, अच्छे से आप इनको भी समझ गए होंगे। देखिए आगे और देखिए, अभी आगे और नाउन्स देखिए। यहां पर लिखते हैं हम फर्नीचर, न्यूज, फर्नीचर, ब्रेड, लगेज, फर्नीचर। देखिए फर्नीचर, न्यूज, ब्रेड, लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, न्यूज का मतलब होता है समाचार, और फर्नीचर तो फर्नीचर ही बोला जाता है। फर्नीचर आप समझते होंगे, किसी न किसी धातु से बने हुए ये चीज़ें होती हैं, जैसे कुर्सी होती है, चेयर होती है, टेबल होता है, और तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लकड़ी से ज़्यादातर बनी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फर्नीचर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर समझाने वाली बात ये है कि फर्नीचर का प्रयोग कभी भी बहुवचन में नहीं होगा। न्यूज का बहुवचन नहीं बनेगा, ब्रेड का बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा, लगेज का बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा। और भी मैं आपको यहाँ लिखता हूँ,
मिसचीफ, इसको बोलते हैं हम शैतानी। यहां पर भी हम बहुवचन इसका नहीं बनाएंगे, मिसचीफ्स इसको नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए एक बार ढंग से, यहां पर फर्नीचर्स नहीं होगा, यहां पर न्यूजस नहीं होगा, यहां पर ब्रेड्स नहीं होगा, यहां पर लगेजेस नहीं होगा और यहां पर मिसचीफ्स नहीं होगा। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो फिर वो गलत होगा। हटा देते हैं इनको, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम, ऑल द फर्नीचर, पूरा का पूरा फर्नीचर, ऑफ माई रूम माने मेरे कमरे का, मेरे कमरे का पूरा फर्नीचर जलकर राख हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे, बाज बरंट टू एसेस, ये हमने यहां पर लिख दिया। ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम बाज बरंट टू एसेस, मेरे कमरे का पूरा फर्नीचर जलकर राख हो गया। ठीक, अब बात आती है इसको गलत यूज करने की, कैसे। अब यहां पर हम कर दें ऑल द फर्नीचर्स, यहां पर कर दें ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम बरंट टू एसेस, गलत हो जाएगा। फर्नीचर्स का प्रयोग नहीं होगा, केवल इसका प्रयोग एक वचन में ही होगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। आगे देखें। अब मैं दोबारा से यहां पर फर्नीचर लिखता हूं, ये मैंने यहां दोबारा से फर्नीचर लिखा और मैंने आपको ये समझा दिया कि इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं होगा, यहां पर हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। एस का प्रयोग हम यहां पर नहीं करेंगे। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए आपके घर में दो कमरे हैं, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। यहां पर ये फर्नीचर पड़ा हुआ है और इस कमरे में भी फर्नीचर पड़ा हुआ है। फर्नीचर का मतलब क्या होता है, फर्नीचर का मतलब होता है चेयर, टेबल, बेड, अलमीरा, ऐसी ही इन सारी चीजों को मिला करके इन सबको हमने एक नाम दे दिया और वो क्या दे दिया, फर्नीचर। अब फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर का मतलब होता है ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इस रूम में भी हैं और यही सारी चीजें इस रूम में भी हैं, दोनों रूम्स में फर्नीचर है। अब कहा जाए कि फर्नीचर दोनों कमरों से लेकर आइए, एक ये वाला फर्नीचर और दूसरा वो वाला फर्नीचर, तो फर्नीचर अब कितने का अर्थ निकल के आ रहा है, दो का निकल के आ रहा है, एक से ज्यादा का निकल के आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर आती है तो इसका हम प्रयोग बहुवचन में करते हैं, पर करते कैसे हैं ये देखना अति आवश्यक है। देखिए जब इसके बहुवचन की बात आती है तो इसका बहुवचन बनता है आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। इसका बहुवचन बनेगा, कैसे बनेगा, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर के अंतर्गत आने वाली चीजें। अब यहां पर हम क्रिया बहुवचन लगाएंगे। जब फर्नीचर का प्रयोग इस तरह से होगा आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, तो इसका मतलब अब ये इसका बहुवचन बन गया। अगर फर्नीचर शब्द का बहुवचन बनाने की जरूरत पड़े तो इस तरह से इसका बहुवचन बनेगा। ठीक है, अब बात आती है न्यूज की।
न्यूज की बात देखें, द न्यूज आर करेक्ट। यहां पर बच्चों ने समझ लिया कि यहां पर जो न्यू है इसमें एस लगा हुआ है, ये बहुवचन है, इसलिए यहां पर बहुवचन क्रिया आर का प्रयोग कर दिया, गलत हो गया। क्या करना पड़ेगा? द न्यूज इज करेक्ट। अब ये सही होगा, समाचार सही है। एस को यहां पर देखकर हम यहां पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका प्रयोग भी सदैव एक वचन में ही होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े इसका बहुवचन बनाने की तो फिर क्या करेंगे हम? तो इसका बहुवचन देखिए कैसे बनेगा, आइटम्स ऑफ न्यूज। इसका बहुवचन इस तरह से बनेगा। कॉपी पेंसिल आपके पास हो तो नोट कर लीजिए आप। न्यूज का जो बहुवचन बनता है वो इस तरह से बनता है, आइटम्स ऑफ न्यूज। समझ गए होंगे, आइटम्स ऑफ न्यूज। अब यहां क्रिया बहुवचन आएगी, एक वचन नहीं आएगी अब, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं हम ब्रेड, और ब्रेड मीन्स होता है रोटी। इसका भी ब्रेड्स नहीं होगा, इसका ब्रेड्स नहीं होगा, क्या होगा? ब्रेड। अब इसका भी बहुवचन बनाने की हमें जरूरत पड़े तो इसका बहुवचन कैसे बनेगा ये भी आप देख लीजिए। लोब्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड का बहुवचन बनता है लोब्स ऑफ ब्रेड, लोब्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड के साथ क्रिया एक वचन आएगी, लेकिन लोब्स ऑफ ब्रेड के साथ क्रिया बहुवचन आएगी। नोट कर लीजिए इसको भी, ये भी लिखने योग्य पॉइंट है। आगे लगेज का भी ऐसे ही बनेगा। आर्टिकल्स लगा दें यहां पर, आर्टिकल्स ऑफ लगेज। लगेज का प्रयोग भी एक वचन में ही होगा, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाने की बात आए तो फिर इसका बहुवचन इस तरह से बनेगा, आर्टिकल्स ऑफ लगेज। सामान के अंतर्गत आने वाली जो चीजें हैं उनको हम यहां शो कर देंगे आर्टिकल्स लगा करके। चलिए ये भी आपका क्लियर हुआ। आगे मैं अभी और भी लिखता हूं, यहां पर देखो, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इसका मतलब होता है सूचना। इसका प्रयोग भी एक वचन में ही होता है। इसका बहुवचन बनाने के लिए हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं। द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। द इंफॉर्मेशंस आर करेक्ट, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों, कैसे गलत? इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ही रहेगा, और यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब ये करेक्ट है, द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, सूचना सही है। अब बात आती है कि सूचनाएं तो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, सूचनाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, वो कंडीशन भी आप देख लें। इंफॉर्मेशन की अगर बहुवचन बनाने की जरूरत पड़े तो बहुवचन कैसे बनेगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका बहुवचन इस तरह से बनेगा। इस कंडीशन में भी हम इंफॉर्मेशन में एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, इसके आगे पीसेस ऑफ का प्रयोग करके। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जो सूचना थी उस सूचना के भाग, यानी कई भागों में सूचना थी। जो सूचना आई थी वो सूचना तो एक ही थी, लेकिन उसके पार्ट कई थे। तो इस तरह से हम इसका बहुवचन इंफॉर्मेशन का बनाते हैं। चलिए और भी ये नाउन्स हैं ऐसे देखिए।
अब जो अगला हमारा नाउन है वो है एडवाइस। यहां पर हमने लिखा है एडवाइस। एडवाइस के विषय में मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। ये एडवाइस दो शब्द होते हैं, एक होता है ADVICE और एक होता है ADVISE। दोनों एडवाइस हैं। ये जो है ये क्रिया होती है और ये जो नाउन है ये संज्ञा होती है। ADVICE को नाउन कहा जाता है अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो। एडवाइस संज्ञा होता है और अगर ADVISE की बात करें तो ये क्रिया होता है। दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। यहां पर जो प्रयोग हो रहा है वो ADVISED यानी इसका प्रयोग हो रहा है और वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, इसलिए यहां पर इसकी सेकंड फॉर्म आई। तो ये क्या हो गया, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। यहां पर जो एडवाइस का प्रयोग हुआ है वो क्रिया के रूप में हुआ है, तो इसलिए हम ADVISE को क्या बोलेंगे, क्रिया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम ADVICE की। तो ये नाउन है, ये क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, ये नाउन है। इसका भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब ये नाउन है तो इसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें किसी अन्य क्रिया की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ही गेव मी एडवाइस। ही माने उसने, गेव माने दी, मी माने मुझे, एडवाइस माने सलाह हो गई। उसने मुझे सलाह दी। यहां पर उस वाक्य को भी लिख लेते हैं, एडवाइज्ड मी। दोनों का अर्थ सेम है। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। लेकिन अंतर किसका रहा, यहां पर एडवाइस का प्रयोग एज ए नाउन हुआ है और यहां पर एडवाइस का प्रयोग एज ए वर्ब हुआ है। बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अब एडवाइस का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है, इसका हम एडवाइसिस नहीं कर सकते। अगर हमने इसका एडवाइसिस कर दिया तो इसका यूज बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बात आती है फिर इसका अगर बहुवचन बनाने की जरूरत पड़ी तो फिर कैसे बनाएंगे। देख लीजिए कैसे बनता है, पीसेस ऑफ एडवाइस। इसका बहुवचन एडवाइस का जो प्लूरल फॉर्म है वो इस तरह से बनेगा, पीसेस ऑफ एडवाइस। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, और क्रिया भी बहुवचन आएगी। अब एक और इसका नाउन है हेयर। ये भी देख लीजिए, हेयर का मतलब होता है बाल। किसी की बॉडी पर जितने भी बाल हैं उनको हम हेयर ही बोलेंगे। हेयर्स और हेयर दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग में अंतर है। यहाँ पर जो हेयर है उसका अर्थ बाल है और यहाँ पर जो हेयर्स है इसका अर्थ भी बाल है। ठीक है, इसका प्रयोग एक वचन में ही होगा। जैसे देखिए, हर हेयर इज करली। मैंने यहाँ पर लिखा उसके बाल घुंघराले हैं। भाई जब हम इसका हिंदी अर्थ कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुवचन में इसका अर्थ कर रहे हैं हम। हर हेयर इज करली, उसके बाल घुंघराले हैं। यहां पर आर आना चाहिए ना, नहीं। हेयर का प्रयोग एक वचन में ही होगा और इसके साथ जो क्रिया होगी वह भी एक वचन होगी। ठीक है, अब हेयर्स की बात करते हैं हम। हेयर्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है और किस अर्थ में किया जाता है ये समझ लीजिए। ये इस समय हमारा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मिस्टेक आती है वो कैसे आती है, वो ऐसे आती है हर हेयर आर।
उसके बाल घुंघराले हैं तो बाल ज़्यादा हैं। इस केस में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बहुवचन क्रिया लगा देते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हेयर के साथ क्रिया एक वचन आएगी, यहाँ पर इसका ही प्रयोग होगा। आगे हेयर्स का प्रयोग करके अब दिखाते हैं आपको, देखिए द हेयर्स ऑफ माई हेड आर ग्रे। यहां पर हमने हेयर्स का प्रयोग किया तो यहां पर पार्टिकुलरली हमने एक ही ऑर्गन के बालों की बात की, यहां पूरी बॉडी के बालों की बात नहीं कर रहे हैं। द हेयर्स ऑफ माई हेड आर ग्रे, मेरे सिर के बाल भूरे हैं। बात समझ में आ गई होगी। इस कंडीशन में हम इसका बहुवचन इस तरह से बना देते हैं। चलिए आगे हम और बताते हैं। देखिए यहां पर हम लिखते हैं 1000 HUNDRED 100 और यहाँ पर लिखते हैं डोजन और यहाँ पर लिखते हैं स्कोर। आप अच्छे से जानते होंगे 1000 में कितने होते हैं 1000, 100 में कितने होते हैं 100, डोजन में कितने होते हैं 12 और स्कोर में कितने होते हैं 20 होते हैं। स्कोर की बात कहें तो 20 होते हैं। जैसे 1000 में 1000 होते हैं